हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके अलर्ट्स। आज हम इस वीडियो में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। 5 क्वेश्चंस हैं। एक बार इनको आप खुद ट्राई कर लें। क्लियर। आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज। ए जो है किसी काम को 15 दिन में खत्म करता है एंड बी इन 20 डेज, और बी उसी काम को 20 दिन में खत्म करता है। क्लियर। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज, अगर ए और बी दोनों मिलके 4 दिन तक काम करते हैं, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट इज, तो जो काम बच जाएगा उसकी फ्रैक्शन आपको बतानी है। ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे गिवन है कि ए जो है एक काम को 15 दिन में खत्म करता है और बी उसी काम को 20 दिन में खत्म करता है, बट वो काम है क्या बेसिकली वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्लियर। कि वो जो काम कर रहे हैं वो है क्या है वो हमें नहीं पता है, बस ये पता है कि वो काम 15 दिन में खत्म करता है और बी जो है उसी काम को 20 दिन में खत्म करता है। तो हम क्या करते हैं, हम काम को अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कुछ। क्लियर। तो हम क्या मानेंगे काम को, हम एक ऐसा नंबर मानेंगे जो 15 से भी डिवाइड हो जाए और 20 से भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसा नंबर जो 15 और 20 दोनों से डिवाइड हो जाए उसको कहते हैं एलसीएम। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। तो 15 और 20 का जो एलसीएम आता है वो आता है 60। क्लियर। वो आता है 60। तो ये हमारा हो गया टोटल वर्क। क्लियर। टोटल वर्क, या मान लो कि इतनी चेयर्स बनानी है, क्योंकि चेयर्स बनाने का भी तो काम है, ये भी एक काम ही होता है, या चेयर्स बनानी है, टेबल्स बनाने हैं, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए 60 चेयर्स 15 दिन में बनाता है और बी 60 चेयर्स 20 दिन में बनाता है। क्लियर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इनकी निकालेंगे एफिशिएंसी। क्लियर। अब क्या करेंगे, इनकी निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि ए और बी पर डे कितना काम कर रहे हैं, ए और बी पर डे कितना काम कर रहे हैं। तो अगर 60 चेयर्स बनानी है 15 दिन में, तो एक दिन में कितनी चेयर्स बनेगी, 60 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज 4। तो ए की जो एफिशिएंसी आई वो आई 4, मतलब एक दिन में ए जो है वो 4 चेयर्स बना रहा है। और बी की अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं तो वो आएगी 60 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 3। इसका मतलब 60 चेयर्स 20 दिन में कंप्लीट की जा रही हैं। इसका मतलब एक दिन में कितनी कंप्लीट की जा रही हैं, 3 चेयर्स बनाई जा रही है। तो यहां पे हमने ए की एफिशिएंसी भी निकाल ली और बी की एफिशिएंसी भी निकाल ली, और हमारे पास टोटल वर्क भी आ गया। क्लियर। जब भी आपके पास टोटल वर्क आ जाए और आपको एफिशिएंसी का पता चल जाए, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा क्वेश्चन एकदम सॉल्व होने वाला है। क्लियर। सॉल्व होने के कगार पे है। तो अब हमें एफिशिएंसी का भी पता है, ए की एफिशिएंसी है 4, बी की एफिशिएंसी है 3। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज, अगर ये दोनों मिलके 4 दिन तक काम करते हैं, अगर ये दोनों मिलके 4 दिन तक काम करते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये दो, देखो इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं तो ए एक दिन में 4 ही चेयर्स बना पाता है और बी एक दिन में 3 ही चेयर्स बना पाता है। बट ये अगर दोनों एक ही दिन आ जाते हैं, ए और बी एक ही दिन आ जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन ए की 4 चेयर्स बनेंगी और बी की 3 चेयर्स बनेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में ये 7 चेयर्स बनाएंगे। क्लियर। एक दिन में 7 चेयर्स बनाएंगे। तो एक दिन में ये 7 चेयर्स बनाएंगे कौन, ए और बी मिलके। क्लियर। तो ये ए और बी की एफिशिएंसी है, ये ए की एफिशिएंसी है, ये बी की एफिशिएंसी है, और ये जो टोटल आया 7, ये ए और बी की एफिशिएंसी है। मतलब ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 7 चेयर्स बना पा रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, उन्होंने कितने दिन तक काम किया, उन्होंने 4 दिन तक काम किया। तो अगर वो एक दिन में 7 चेयर्स बना पा रहे हैं, तो वो 4 दिन में कितनी चेयर्स बनाएंगे, 4 दिन में वो बनाएंगे 28 चेयर्स। क्लियर। 28 चेयर्स बनाएंगे। इसका मतलब उन्होंने 4 दिन दोनों ने मिलके कितनी चेयर्स बनाई, 28 चेयर्स बनाई। यहां से आ गया 7 × 4 28, तो 28 चेयर्स बनाई। अब उसने क्वेश्चन पूछा है कि कितना काम बचा है, बट वो आपको फ्रैक्शन में बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, देखो 60 टोटल चेयर्स बनानी थी। क्लियर। 60 चेयर्स टोटल बनानी थी, जिसमें से 28 चेयर्स जो हैं वो बन चुकी हैं। 28 चेयर्स बन चुकी हैं, तो बची कितनी है, 32 चेयर्स। क्लियर। तो कुछ बच्चे 32 चेयर्स पे ही रुक जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं 32 चेयर्स इसका आंसर नहीं है। आपको जो आंसर बताना है वो फ्रैक्शन में बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, 32 चेयर्स बच गई हैं कितने में से, 60 में से। तो 60 फ्रैक्शन ऐसे ही लिखते हैं ना, फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, ए बाई बी की फॉर्म में। इतनी चेयर्स बची हैं। क्लियर। कितने में से, 60 में से। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 4 8 होता है 32 और 4 15 होता है 60। तो 8/15 काम अभी बचा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी 7/15 काम हुआ है। तो ये वो क्वेश्चन था,
क्लियर। तो आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, उसने पूछा क्या है, क्वेश्चन को समझो। देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट इज, कि काम कितना बचा है, मतलब जो काम बचा है उसकी फ्रैक्शन आपको बतानी है। तो काम तो बचा है 32 चेयर्स, वो तो हमारे अकॉर्डिंग क्लियर, बट 32 चेयर्स की हमें फ्रैक्शन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, 32 चेयर्स लिख दी यहाँ पे मैंने, और कितने में से 32 चेयर्स रहती हैं, 60 में से, तो 32 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आपकी आ जाएगी फ्रैक्शन। क्लियर। तो ये वो क्वेश्चन था, और ये बहुत मतलब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आप ये मेरे से पहले सॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर। अगर कोई भी आपको क्वेरी आती है, कोई भी डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे को। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। क्लियर। ए जो है वो बी से 3 गुना अच्छा काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए की एफिशिएंसी बी के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि अगर वो अच्छा काम कर रहा है, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, इसका मतलब एफिशिएंसी की बात हो रही है। एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश ए जॉब इन 60 डेज लेस देन बी, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि ए जो है वो बी से 60 दिन कम ले रहा है काम को खत्म करने में। तो आपको पूछा जा रहा है कि अगर ये काम इकट्ठे करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म कर पाएंगे। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छे मतलब बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्लियर। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो ए और बी जो पहली लाइन में हमें दिया हुआ है, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, इसका मतलब ये हुआ कि ए की एफिशिएंसी बी के कंपैरिजन में 3 गुना है। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए, और यहाँ पे लिखेंगे बी, यहाँ पे हम लिख देंगे एफिशिएंसी। क्लियर। यहाँ पे हम लिख देंगे एफिशिएंसी। अब देखो ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 3। तो मान लो अगर बी की एफिशिएंसी है 1, मान लो कि अगर बी की एफिशिएंसी है 1 तो ए की हो जाएगी 3, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में कि ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। क्लियर। तो यहां पे मेरा एफिशिएंसी वाला पार्ट क्लियर हो गया। क्लियर। एफिशिएंसी वाला पार्ट क्लियर हो गया, तो मैंने बी की एफिशिएंसी 1 मान ली, तो ए की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, इसकी वजह से हो क्या रहा है, इसकी वजह से हो रहा है कि ए जो है वो बी से 60 दिन कम ले रहा है। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि एफिशिएंसी और टाइम, देखो यहां पे टाइम की बात हो रही है ना, क्योंकि 60 डेज कम ले रहा है बी से, ए 60 डेज कम ले रहा है बी से, इसका मतलब यहां पे टाइम की बात हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एफिशिएंसी है और ये जो टाइम है, इसके बीच में रिलेशन कैसा होता है, इसके बीच में रिलेशन होता है इनवर्सली। क्लियर। मतलब अगर आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक दिन में ज्यादा काम कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपको उस काम को कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा। क्लियर। तो एफिशिएंसी और टाइम जो होते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये होता है कि अगर आपकी एफिशिएंसी कम है तो आप टाइम ज्यादा लोगे। क्लियर। और अगर आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो तो टाइम जो है वो कम लोगे। जैसे मैं और मेरा फ्रेंड है, क्लियर, मैं एक दिन में 2 चेयर्स बना पा रहा हूँ। क्लियर। और मेरा जो फ्रेंड है वो एक दिन में 3 चेयर्स बना पा रहा है, तो मेरी एफिशिएंसी कम है तो ऑफ कोर्स मेरे को काम कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो उसको काम कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा। तो एफिशिएंसी और टाइम का जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, एफिशिएंसी अगर ए और बी की 3:1 है, क्लियर, 3:1 है, तो टाइम की रेशो हो जाएगी 1:3। क्लियर। टाइम की जो रेशो हो जाएगी वो 1:3 हो जाएगी। क्लियर। ये बात आई होप आपको क्लियर हुई होगी कि मैंने आपको बताया कि जो एफिशिएंसी है और टाइम है ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर यहां से हमने एफिशिएंसी की रेशियो निकाल ली तो उसका टाइम की जो रेशियो होगी वो इनवर्स होगी, क्योंकि हमने यहां पे देखा कि एफिशिएंसी और टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हमें पता चल गया कि ए मान लो कि उस काम को खत्म करने में 1 दिन लगा रहा है, तो बी जो है उसी काम को करने में 3 दिन लगा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि बी की एफिशिएंसी ए के एफिशिएंसी से कम है, इसलिए बी को ज्यादा टाइम लग रहा है। देखो, तो रेशो के हिसाब से ए जो है 1 दिन में काम खत्म कर लेते हैं और बी जो है वो 3 दिन में काम खत्म कर लेता है। ठीक है। बट अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने कहा था कि ए इज एबल टू फिनिश ए जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। ए जो है, क्लियर, ए जो है वो 60 दिन कम लेता है बी से काम खत्म करने में। अब मुझे एक बात बताओ, रेशो के हिसाब से देखो, क्लियर, रेशो के हिसाब से देखो ए जो है कितने दिन कम ले रहा है बी से काम करने में। तो देखो बी ले रहा है 3 दिन काम करने में और ए ले रहा है 1 दिन, तो रेशो के हिसाब से ये 2 दिन कम ले रहा है।
क्लियर, रेशो के हिसाब से ए जो है वो बी से 2 दिन कम ले रहा है, बट एक्चुअल में 2 दिन कम नहीं ले रहा है। क्वेश्चन में उसने बोला है कि वो 60 दिन कम ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की जो वैल्यू है वो 60 होगी, 2 की वैल्यू 60 होगी तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू होगी 30। अगर ए की वैल्यू 30 है तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि 1 की वैल्यू 30 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने काम को खत्म करने के लिए 30 दिन लिए, क्लियर, और बी ने कितने लिए होंगे, तो अगर 1 की वैल्यू 30 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 30 दैट इज 90। तो बी ने 90 डेज लिए होंगे। तो इससे हमारा जो एक्चुअल टाइम था ए और बी का वो हमने निकाल लिया कि ए को पूरा टोटल काम करने में 30 दिन लगते हैं और बी को टोटल काम करने में 90 डेज लगते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन के अगले पार्ट की कि वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन, अगर ये दोनों मिलके इकट्ठा काम करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म कर पाएंगे। तो बस अब आपके पास ए और बी की टोटल टाइम आपको पता है कि ए जो है एक काम को 30 दिन में खत्म करता है और बी जो है वो उसी काम को 90 दिन में खत्म करता है। तो आप टोटल वर्क मान लें। टोटल वर्क मैंने आपको कैसे बताया कि टोटल वर्क क्या मानना है, आपको लेना है इनका एलसीएम। तो 30 और 90 के जो एलसीएम होता है वो 90 ही होता है। तो ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क। मान लो कि इतनी चेयर्स हमें बनानी है, इतनी चेयर्स हमें बनानी है, क्लियर। तो एफिशिएंसी अब निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। ए को 90 चेयर्स बनानी है 30 डेज में, तो ऑफ कोर्स एक दिन में वो कितनी चेयर्स बनाएगा, 3 चेयर्स बनाएगा, तभी वो 30 दिन में 90 चेयर्स बना पाएगा। तो आपको टोटल वर्क को डिवाइड कर देना नंबर ऑफ डेज से, तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो है 3। अब बात करते हैं नेक्स्ट बी की, क्लियर। बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो देखो 90 ही काम करना है और 90 ही दिन ले रहा है वो, इसका मतलब उसकी जो पर डे एफिशिएंसी है वो है 1, क्लियर, पर डे एफिशिएंसी है 1। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी भी निकल गई, बी की एफिशिएंसी भी निकल गई। तो इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल ली। अब हमने इनकी इकट्ठी एफिशिएंसी निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ए और बी अगर मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 4 चेयर्स बना पाएंगे, एक दिन में 4 चेयर्स बना पाएंगे। और अब देखो पूरा काम है 90, मतलब टोटल काम है 90, टोटल चेयर्स कितनी बनानी है 90, और वो एक दिन में कितनी बना पा रहे हैं, 4 ही बना पा रहे हैं। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ डेज, क्लियर। इतने दिन लगेंगे ए और बी को मिलके काम खत्म करने में। तो आप यहां से 2, ये हो जाएगा 45, तो 45/2 डेज, इतने दिन लगेंगे उनको काम खत्म करने में, क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये जो कॉन्सेप्ट था एफिशिएंसी और टाइम वाला, इनमें जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का क्वेश्चन है, क्लियर, समझा रहा हूं इसलिए मैं आप ज्यादा टाइम ले रहा हूं, क्लियर, बट जब आप इसको खुद करोगे ये बहुत मतलब 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगी इस क्वेश्चन में, क्लियर। तो जिसने अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है उसको तो 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, क्लियर। सो आप तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। ए जो है किसी काम को 4 घंटे में खत्म करता है, एंड बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर्स। और बी और सी जब मिलके काम करते हैं तो उसको 3 घंटे में खत्म कर लेते हैं। वाइल ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 2 आवर्स। और जब ए और सी मिलके काम करते हैं तो 2 घंटे में काम खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट। तो बताओ अगर बी अकेला काम करेगा तो कितने दिन में काम खत्म होगा, क्लियर। बी अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिन में काम खत्म होगा। इजी क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल वही अप्रोच रखनी है। देखो ए कैन डू ए वर्क इन 4 आवर्स, तो यहाँ पे ए लिखो। ए जो है वो 4 घंटे में काम खत्म करता है, क्लियर। आगे उसने बोला कि बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर्स। सो बी और सी जो है वो 3 घंटे में काम खत्म करता है, और ए और सी जो है वो 2 घंटे में काम खत्म करता है, क्लियर। तो ये आपको गिवन था, ये मैंने लिख दिया। अब आपको क्या अज्यूम करना है, आपको अज्यूम करना है टोटल वर्क, कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क अज्यूम करने के लिए आपको मैंने क्या बोला, आपको 4, 3 और 2 का लेना है एलसीएम, क्लियर। 4, 3 और 2 का लेना है एलसीएम। तो 4, 3, 2 का एलसीएम क्या हो गया, 12, क्लियर, हो गया 12। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। मान लो कि हमें बनानी है चेयर्स, क्लियर। तो 12 चेयर्स बनानी है, क्या बनानी है, 12 चेयर्स बनानी है। तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनकी निकालेंगे एफिशिएंसी,
क्लियर, इनकी निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, अब देखो 12 चेयर्स बनानी है ए को, और पूरी 12 की 12 चेयर्स बनाने में उसको लगते हैं 4 घंटे। क्लियर, तो 1 घंटे में वो कितनी चेयर्स बना पाएंगे? 1 घंटे में वो बना पाएंगे 3 चेयर्स। क्लियर, तो ये ए की एफिशिएंसी आई। अब बी प्लस सी की एफिशिएंसी, ये दोनों की मिलकर एफिशिएंसी आएगी बी प्लस सी की। क्लियर, क्योंकि ये बी प्लस सी का हमें टाइम दिया हुआ है कि बी प्लस सी जो है मिलके जब काम करते हैं तो 3 घंटे में काम खत्म कर पाते हैं। तो बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 4। 1 घंटे में वो 4 ही कर पाएंगे। देखो यहाँ पे आवर्स की बात हो रही है, इसलिए मैं आवर्स ही कंसीडर कर रहा हूँ। क्लियर, और यहाँ पे देखिए ए और सी जो है ये 2 घंटे में काम खत्म कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी एफिशिएंसी है 6। ठीक है, हर 1 घंटे में ये 6 चेहरे बना रहे हैं दोनों मिलके। क्लियर, तो हमारे पास ए की एफिशिएंसी भी आ गई है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी भी आ गई है, और ए प्लस सी की एफिशिएंसी भी आ गई है। क्लियर, इतना क्वेश्चन क्लियर। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी हमारे पास टोटल वर्क एफिशिएंसी आ जाए, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अब देखो उसने पूछा हमें कि बी अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिन में काम खत्म होगा। बी अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिन में काम खत्म होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो टोटल काम तो मुझे पता है, टोटल काम मुझे पता है, मुझे क्या चाहिए? बी की एफिशिएंसी चाहिए। जब मैं टोटल काम को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा, क्लियर, तो मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ डेज। ठीक है, जो बी को लगेंगे काम को खत्म करने में। बट मुझे बी की एफिशिएंसी नहीं पता है। क्लियर, मुझे पता किसकी एफिशिएंसी? मुझे सिर्फ ए की एफिशिएंसी पता है। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो मुझे सिर्फ ए की एफिशिएंसी पता है, ना बी की एफिशिएंसी पता है, ना सी की एफिशिएंसी पता है। क्लियर, अब देखो, अब अगर मैं इसको और इसको कंसीडर करूं, क्लियर, ए और सी की जो एफिशिएंसी है वो 6 है, और ए की अकेले की एफिशिएंसी है 3, तो इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? सी की एफिशिएंसी हो गई 3। तो मुझे यहां से सी की एफिशिएंसी भी पता चल गई। क्लियर, अब बात करेंगे बी की। अब सी की एफिशिएंसी मुझे पता है, ए की एफिशिएंसी मुझे पता है, अब हम इसको कंसीडर करेंगे। देखो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है, कहने का मतलब एक दिन में वो जितना काम करते हैं वो है 4, और सी की एफिशिएंसी मैंने अभी अभी निकाली कि वो एक दिन में कितने काम कर लेता है? वो 3 चेयर्स बना लेता है। तो जो बी की एफिशिएंसी आई वो कितनी आई? 1। तो अब देखो ए की एफिशिएंसी भी मुझे पता है जो है 3, बी की एफिशिएंसी मैंने निकाल ली 1, इसका मतलब वो एक दिन में एक ही चेयर बना पा रहा है, और सी की एफिशिएंसी है 3, इसका मतलब वो एक दिन में, या सॉरी एक ओवर में 3 चेयर्स बना पा रहा है। बट मुझे निकालना क्या है कि बी अकेले जब काम करेगा तो कितने दिन में काम खत्म होगा। तो टोटल काम है 12, टोटल काम है 12, और वो पर डे करता है 1। क्लियर, तो उसको कितने दिन लगेंगे? 12 दिन ही लगेंगे काम खत्म करने में। क्वेश्चन सॉल्व। देखो जब भी आपको क्वेश्चन आए, आपका यही काम है, आपको तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है और सबकी एफिशिएंसी निकालनी है। जैसे ही आपके पास टोटल वर्क और एफिशिएंसी आ जाएगी, क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्लियर, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डज 80% ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए जो है वो 80% काम का 20 दिन में खत्म कर लेता है। क्लियर, ही देन कॉल्स इन बी, फिर वो बी को बुलाता है, एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। फिर ये दोनों मिलके जो बच गया काम होता है उसको 3 दिन में खत्म कर लेते हैं। सो हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड टेक टू डू द होल वर्क। तो बताओ बी अकेला जब काम करेगा तो कितने दिन में काम खत्म कर पाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। देखो सबसे पहले ए के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ए जो है वो 80% काम जो है, क्लियर, वो कितने दिन में खत्म करता है? 20 दिन में खत्म करता है। क्लियर, ए जो है वो 80% काम 20 दिन में खत्म करता है। क्लियर, तो अगर मैं ये निकालना चाहूं कि ये पूरा काम, क्लियर, पूरा काम मतलब अगर इसको 100% काम करना होता, क्लियर, तो ये कितने दिन में खत्म कर पाता। क्लियर, अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो 80% काम जो है वो 20 दिन में खत्म कर पा रहा है, बट मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर इसको 100% काम करना होता, पूरा का पूरा काम खत्म करना होता, तो कितने दिन में खत्म कर पाता। तो यहां से मैं निकाल लूंगा इसका टोटल काम। देखो 80% काम कर रहा है 20 दिन में, तो 1% काम कितने दिन में कर पाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 80, और 100% काम जो है ये कितने दिन में कर पाएगा? 20/80
इंटू 100 और इसका आएगा 25 डेज। क्लियर? कैसे? 21 जा 24 जा 4 1 जा 4 25 जा, तो इसका आ गया आंसर 25 डेज। कहने का मतलब ये 25 डेज क्या निकला? ये निकला ए अगर पूरा काम करता तो कितने दिन में खत्म कर लेता, तो ए जो है वो 25 दिन में काम खत्म कर लेता। क्लियर? बट हमें क्वेश्चन में गिवन सिर्फ यही है। क्लियर? तो यहां से मैंने यहां से ए की टोटल जो दिन लेता है वो काम खत्म करने में, वो मैंने यहां से निकाल लिया। क्लियर? अब उसने क्या बोला आगे, ध्यान से सुनना। अगर ए मुझे बताओ 80% काम 20 दिन में खत्म करता है, फिर वो बी को बुलाता है एंड देन ये दोनों मिलके काम जो है बचा हुआ काम 3 दिन में खत्म कर लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ए जो है वो 80% काम करता है, तो इसका मतलब बचा कितना काम है? 20%। 20% काम कौन कर रहा है? 20% काम कर रहा है ए और बी मिलके, क्योंकि फिर उसने क्या किया, उसने बी को बुला लिया, और बी को जब उसने बुला लिया तो जो बचा हुआ काम था वो 3 दिन में खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 20% काम कितने दिन में खत्म हुआ? 3 दिन में खत्म हुआ। 20% काम 3 दिन में खत्म हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ए और बी 20% काम 3 दिन में खत्म कर रहे हैं, 20% काम 3 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो मुझे बताओ अगर ए और बी को पूरा काम करना होता, 100% काम करना होता, तो कितने दिन लगते हैं उनको? तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे आपको बनाना है 100%, तो कैसे बना सकते हो? इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 100% आ गया 15 डेज। इसका मतलब ए और बी मिलके 15 दिन में वो काम खत्म कर लेते हैं। तो अगर ये किसी को समझ नहीं आया तो वो ऐसे कर सकता है, 1% की वैल्यू निकाल सकता है, फिर 100% की वैल्यू निकाल सकता है। क्लियर? तो ये कोई इशू नहीं है। बट आपको पता है कि आपको 20% काम, ए और बी 20% काम 3 दिन में खत्म कर रहे हैं, ए और बी 20% काम 3 दिन में खत्म कर रहे हैं, और अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर इसको काम पूरा का पूरा करना होता, 100% काम अगर ए और बी को ही करना होता तो कितने दिन लगते? तो ऑफकोर्स इसको आपने 100 बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं? इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल चेंज आना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया 100% को खत्म करने के लिए इनको 15 दिन लगेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ से मैंने ए और ए प्लस बी का निकाल लिया कि कितने कितने दिन में वो काम खत्म कर लेते हैं। क्लियर? कितने कितने दिन में वो काम खत्म कर लेते हैं। अब देखो ए जो है काम को 25 दिन में खत्म कर लेता है, यहां पे बात हो रही है पूरे काम की। क्लियर? हमें गिवन था सिर्फ ये, इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला। क्लियर? तो ए जो है काम को 25 दिन में काम खत्म कर लेता है, और ए और बी मिलके पूरे काम को 15 दिन में खत्म कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है एलसीएम। क्लियर? तो ये हो गया 5 5 25, 5 3 15, 5 हो गए 75। तो एलसीएम आ गया 75, मतलब ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क, मतलब इतनी चेयर्स इनको बनानी है। अब यहां से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? यहां से एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी क्या है? देखो 75 चेयर्स बनानी है 25 डेज में, तो एक दिन में कितनी बनाएंगे? 3 चेयर्स बनाएंगे। फिर 75 को 15 से डिवाइड करो, दैट इज 5। तो ये आ गई हमारी ए की एफिशिएंसी, दैट इज 3, और ए और बी की एफिशिएंसी दैट इज 5। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन पूछा था हमें कि हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड टेक टू डू द होल वर्क। बी अकेला अगर काम करेगा तो कितने दिन में खत्म कर पाएगा? तो मैंने आपको बताया था अगर बी के वो काम निकालना है आपको, या ए का काम निकालना है, तो आपको टोटल वर्क और उनकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी तो मुझे पता है, यहाँ पे बी की एफिशिएंसी मुझे नहीं पता, तो यहाँ से निकल सकती है। देखो ए और बी मिलके एक दिन में 5 चेयर बना रहे हैं, और ए एक दिन में मिलके मतलब अकेला 3 चेयर्स बनाता है, तो बी जो है वो सिर्फ 2 ही चेयर्स बना पाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ए और बी अगर मिलके 5 चेयर्स बना रहे हैं और ए अकेला 3 बनाता है, तो बी कितनी बनाएगा? बी बनाएगा 2 चेयर्स। क्लियर? तो ये एफिशिएंसी आ गई बी की। अब आपको पता है कि टोटल काम है 75, और बी एक दिन में बनाता है 2 चेयर्स, तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ डेज जो बी को लगेंगे काम खत्म करने में। क्लियर? सो हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड टेक टू डू द होल वर्क। तो बी को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा? 75/2 डेज। आपको जो आंसर दिया होगा वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लेना। तो ये वो क्वेश्चन था। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आप क्या करो, आपको जो भी आपको ए और बी दिया हुआ है, आपको उनका 100% वर्क निकालना है कि मतलब वो अगर 100% वर्क करते तो कितने दिन में करते। क्लियर? जैसे उसने बोला था 80% काम वो 20 दिन में खत्म करता है, तो अगर 80% 20 दिन में खत्म करता है तो पूरा 100% कितने दिन में खत्म करता है? तो वो आया 25 दिन में। क्लियर? अगर ए और बी 20% काम 3 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो पूरा कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में खत्म करेंगे। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी तो हमें यही दिया था कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। ए जो है वो एक काम को 4 घंटे में खत्म करता है।
ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही था कि ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, ए पूरे काम को 15 दिन में खत्म करता है। तो इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं दिया था, इसलिए हमें ये चीज़ निकालनी पड़ी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए तब तक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश वर्क 30 डेज। क्लियर? ए और बी दोनों मिलके 30 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। क्लियर? दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। अगर ये दोनों मिलके 20 दिन काम करते हैं एंड देन बी लेफ्ट, और फिर क्या होता है कि बी चले जाता है। क्लियर? फिर बी चले जाता है। आफ्टर अनदर 20 डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क, और जब बी चले जाते हैं तो अगले 20 दिन तक ए जो है वो बचा हुआ काम करता है और उसको खत्म कर देता है। तो आपको बताना है कि इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क। तो आपको बताना है कि ए अगर अकेला काम करता तो कितने दिन में खत्म करता। तो अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ए ने अभी भी तो अकेला किया, बट ए ने पूरा काम अकेला नहीं किया ना, क्योंकि स्टार्टिंग में ए और बी मिलके काम कर रहे थे। क्वेश्चन में पूछा गया कि ए अगर पूरा काम अकेला करता तो कितने दिन में खत्म कर पाता। क्लियर? तो देखो यहाँ पे आप एलसीएम मेथड तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ए एंड बी टुगेदर फिनिश वर्क इन 30 डेज। ए और बी मिलके 30 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। ए और बी इंडिविजुअली कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं वो हमें नहीं पता इस क्वेश्चन में। क्लियर? तो इस केस में आप एलसीएम मेथड यूज नहीं कर सकते, बट बहुत मतलब क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे अगर तो मतलब आपको समझ आ जाएगा कि करना क्या है इसमें। देखो ए और बी, ध्यान से सुनिएगा, ए और बी जो है वो 30 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। क्लियर? पूरा काम 30 दिन में खत्म कर लेते हैं। और ए और बी, आगे उसने बोला ए और बी 20 दिन तक काम करते हैं। क्लियर? ये वो करते हैं और ये कर सकते हैं। ए और बी मिलके 30 दिन में काम खत्म करते हैं एक। क्लियर? बट उन्होंने क्या किया, 20 दिन ही काम किया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर उन्होंने 20 दिन काम किया तो उन्होंने कितना काम किया? अगर मैं आपको पूछूं कि उन्होंने कितना काम किया फ्रैक्शन में बताओ, तो आप कैसे बताएंगे? तो देखो फ्रैक्शन में उन्होंने किया 20 दिन काम और करना था 30 दिन काम। क्लियर? ए और बी ने काम किया 20 दिन बट करना था उनको 30 दिन। क्लियर? तब भी काम खत्म होना था। तो यहां पे उसने बोला कि ए और बी 20 दिन काम करते हैं, तो 20 दिन काम किया बट करना था 30 दिन। तो इसका मतलब उन्होंने कितना काम किया? उन्होंने 2/3 काम कर लिया। क्लियर? उन्होंने 2/3 काम कर लिया। फ्रैक्शन की बात, फ्रैक्शन में बता रहा हूं मैं। क्लियर? मैं फ्रैक्शन में बता रहा हूं। यहां पे मैं एलसीएम मेथड यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ए और बी की इंडिविजुअली वो कितने कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं वो नहीं पता। क्लियर? इसलिए मैं वहां पे एलसीएम मेथड यूज नहीं कर सकता और एलसीएम नहीं निकाल सकता कि मुझे टोटल वर्क पता चल जाए। इसलिए मुझे इस तरह की अप्रोच रखनी पड़ रही है कि अगर ए और बी मिलके 30 दिन में काम खत्म कर लेते हैं, बट होता क्या है कि वो ए और बी दोनों मिलके सिर्फ 20 दिन ही काम करते हैं, तो मुझे बताओ वो कितना फ्रैक्शन काम करेंगे। तो 20 दिन काम कर रहे हैं, 30 दिन करना था, इसका मतलब 2/3 उन्होंने काम किया। ठीक है? 2/3 काम उन्होंने किया। तो ये किया है ए और बी ने काम। क्लियर? 20 दिन में 20 दिन में ए और बी ने इतना काम किया 2/3। क्लियर? अब उसने क्या बोला, 20 दिन के बाद हुआ क्या, बी चला गया, बी रूठ गया भाई, बी जो है वो रूठ गया, वो चला गया। अब जो बचा हुआ काम था, देखो फ्रैक्शन में 2/3 है, 2/3 काम हो चुका है, बचा कितना काम है 1/3। क्लियर? बचा कितना काम है 1/3। अगर ये किसी को समझ नहीं आया कि 1/3 कैसे आया, तो देखो फ्रैक्शन के केस में आपको 1 माना होता है काम। क्लियर? फ्रैक्शन के केस में जो काम होता है, टोटल काम जो होता है उसको 1 माना होता है, और 1 में से 2/3 तो खत्म हो चुका है, तो बचा कितना, इसको सॉल्व कर लो तो 1/3 आएगा। ठीक है? या आप ऐसा मान लो कि 3 काम था, 3 चेयरें थी, 2 तो बन चुकी हैं, बची कितनी है 1 चेयर, तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 1/3। तो 1/3 काम कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि बी तो चला गया। क्लियर? देन बी लेफ्ट, बी चला गया, तो अब अनदर 20 डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब ए बचा हुआ काम कितना है ये बताओ, 1/3 काम है, बचा हुआ काम है 1/3, और ये 1/3 काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, ये हो रहा है 20 दिन में खत्म हो रहा है। 1/3 काम 20 दिन में खत्म हो रहा है, इसने यहां पे बोला है आफ्टर अनदर 20 डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। क्लियर? अगले 20 दिनों में ए जो है रिमेनिंग काम को खत्म कर लेता है 20 दिनों में। क्लियर? तो 1/3 काम 20 दिनों में खत्म हो रहा है। अब उसने पूछा कि ए अगर अकेले काम करता
तो कितने दिन में काम खत्म होता। देखो अगर 1/3 काम 20 दिन में खत्म हो रहा है, क्लियर, तो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको पीछे वाला क्वेश्चन कराया, उसमें दिया हुआ था 80% काम कर रहा है या 20% काम कर रहा है। इसमें मैंने जस्ट फ्रैक्शन में बता दिया, आप इसकी भी परसेंटेज निकाल सकते हो, कोई बात नहीं है, क्लियर, इसकी भी आप परसेंटेज निकाल सकते हो 1/3, क्लियर। तो 1/3 काम अगर 20 दिन में खत्म हो रहा है तो पूरा 1 काम कितने दिन में खत्म होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, फ्रैक्शन में जो टोटल वर्क होता है वो 1 होता है। तो अगर 1/3 काम 20 दिन में हो रहा है तो 1 काम कितने दिन में खत्म होगा। तो यहाँ पे आप 1 कैसे बना सकते हो, 1/3 का 1 कैसे बना सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से आप 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3 कैंसिल, तो यहाँ पे होगा 1, ये हो गया 60 डेज। तो अगर ए पूरा का पूरा काम अकेले करता तो वो 60 दिन लेता खत्म करने में, क्लियर। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश वर्क 30 डेज, क्लियर। ए और बी एक काम को 30 दिन में खत्म कर लेते हैं, ए और बी एक काम को 30 दिन में खत्म कर लेते हैं, यहां पे मैंने लिख दिया। फिर उसने बोला कि ये 30 दिन काम नहीं करती, कि ये सिर्फ 20 ही दिन काम करते हैं। तो ए और बी ने कितना काम किया, ए और बी ने सिर्फ 20 दिन काम किया, क्लियर। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ उसने कितना काम किया, फ्रैक्शन में बताओ, तो 20 दिन काम किया, करना था 30 दिन, इसका मतलब 2/3 काम किया, क्लियर। ए और बी ने कितने दिन काम किया, सॉरी कितना परसेंट काम किया, 2/3 काम किया, क्लियर। फ्रैक्शन के हिसाब से 2/3 काम किया। अब उसने बोला आगे कि 20 दिन के बाद हुआ क्या, बी चला गया, अब बी तो चला गया, अब बचा हुआ काम कितना है, वो है 1/3। और 1/3 कैसे आया, मैंने आपको क्या कहा कि जो फ्रैक्शन में जो 1 होता है वो पूरा काम होता है, क्लियर। सो 1 में से 2/3 निकाल दो तो बचा 1/3, इसका मतलब 1/3 काम बचा हुआ है, और ये कौन करेगा, ए करेगा। और ए ने कितने दिन में किया, 20 दिन में किया, तो 1/3 काम जो है वो 20 दिन में खत्म किया। अब उसने बोला कि ए अगर इकलौता अकेले काम करता पूरा का पूरा तो कितने दिन में खत्म करता। तो ए मतलब पूरा काम कितना होता है, 1 होता है। तो 1/3 अगर वो 20 दिन में खत्म कर रहा है तो यहाँ पे आपको बनाना है 1। तो 1 कैसे बनाओगे, आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे बन जाएगा 1। इसका मतलब 1 काम वो 60 दिन में खत्म कर रहा है। और ये 1 काम क्या है, ये पूरा का काम है, ये पूरा का पूरा यही काम है। फ्रैक्शन में यही काम होता है। फ्रैक्शन में आपको जब भी मानना हो टोटल वर्क तो आप उसको 1 मानो, क्लियर। और परसेंटेज में मानना हो तो वो है 100%, क्लियर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क से, ताकि आपका कोई भी एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो ना छूटे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।